हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने प्लेयर्स के मूवमेंट देखे थे। हमारे प्लेयर यहाँ पे क्लिक करने के बाद मूव कर रहे थे, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो आज हम लोग आगे देखते हैं। अभी क्या हो रहा था कि ये प्लेयर हमारा ब्लू वाला मूव कर रहा था, फिर अब हम देखेंगे कि हमारे बाकी के भी प्लेयर कैसे मूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक तरीका ये है कि हम जैसे ब्लू प्लेयर पे स्क्रिप्ट लिखे थे, ऐसे ही सेम हम अपने रेड प्लेयर पे, ग्रीन प्लेयर पे और येलो प्लेयर पे अगर स्क्रिप्ट लिख दें, ये वाली, ये दोनों, मैं केवल रेड के लिए बना रहा हूँ। बाकी इस कोड को भी अभी हम अपडेट करने वाले हैं, तो हर जगह नहीं लिखने वाला हूँ मैं। तो अभी क्या होगा, हमारे पास कॉमन पाथ भी सेम है। तो अभी हमारा रेड प्लेयर क्लिक होगा, बट कहाँ पे निकलेगा? ब्लू वाले पॉइंट से। एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि हम ब्लू को क्लिक करते थे, ये सही चलता था और अभी भी सही चल रहा है। लेकिन रेड को क्लिक करेंगे तो कहाँ निकला? इस जगह पे। और इसको भी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से ये मूव कर रहा है ना। इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं? तो पहली चीज, हमें थोड़ा सा ये जो पावर पॉइंट्स है ना, बहुत ज्यादा डार्क लग रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। पाथ पॉइंट को लाइट करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, इस कलर में बहुत हल्का सा छोड़ देते हैं, बाद में इसे बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी बाहर आते हैं, ओवर राइट अप्लाई टू ऑल, तो ये सभी हल्के हो जाएंगे कलर। ठीक है, अब हमको यूं करना है कि जब ये क्लिक हो तो इसी पॉइंट से निकले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पहले पाथ्स को डिसाइड करना पड़ेगा। उससे पहले भी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे ये कोड और ये कोड हमारे दोनों सेम हो जा रहे हैं, हाँ, सेम सेम के सेम बन रहे हैं। तो इस कोड को, जैसे यही कोड मुझे रेड के लिए भी करना पड़ रहा है, ब्लू के लिए भी करना पड़ रहा है, तो ऐसा करने से अच्छा है कि हम इस कोड को, जो हर जगह हम लिख रहे हैं, इस कोड को अपने कॉमन वाली फाइल पे लिख दें, यानी प्लेयर पीस पे लिख दें, और यहाँ से अपडेट हटाएं, आई इन्यूमरेटर को यहाँ पे यूज करें। देन यहाँ पे क्या करें? मेक प्लेयर मूव या कुछ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया था, स्टार्ट को रूटीन मूव स्टेप एनम, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं एक और पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड, और यहाँ देते हैं मूव प्लेयर। मूव प्लेयर नाम से एक मेथड बना देते हैं, और इसके अंदर जो हमारा ये कोरिटीन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, इसको हम अपने प्लेयर पीस पे स्टार्ट कराते हैं मूव प्लेयर के अंदर। और इस प्लेयर पीस को हम कॉल करेंगे अपने इस जगह पे, जैसे ब्लू में यहाँ पे अब कोरिटीन को हटा के मूव प्लेयर को कॉल कर दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सेम काम होगा। और अब हमें हर जगह ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो हमने रेड में किया था। यहाँ भी हम मूव प्लेयर को अगर कॉल कर दें तो अभी भी प्लेयर मूव करेगा। ठीक है, और इसी तरह से इस चीज को भी हम चाहें तो, चूंकि हर चीज सेम हो रहा है, तो इसके लिए भी हम एक मेथड बना दें, तो पब्लिक वाइड मेक प्लेयर रेडी टू मूव। मेक प्लेयर रेडी टू मूव फंक्शन में हम अगर अपना ये वाला कोड, ये वाले कोड रख दें,
और जहां पे हम रेडी टू मूव कर रहे हैं वहां पे इस चीज को कॉल कर दें, मेक प्लेयर रेडी टू मूव, और इसको हम रेड वाले में भी कर दें। तो आप देख रहे हैं कोड हमारा कॉमन हो गया, बट काम अब अलग अलग होगा। और अगर अभी हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो भी सेम होगा, बट अभी भी रेड वाला यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि उसके लिए हमने कोई कोड नहीं बनाया है। प्रोजेक्ट को रन करते हैं। आई थिंक कुछ एरर आ रहा है, क्या है क्या है? फिक्स बिफोर कैन इंटर प्ले मोड, सो कंपाइलेशन कंपाइलर एरर, ऐसा क्या एरर आ गया? इज रेडी टू मूव, ब्लू भी ठीक है, प्लेयर पेज भी ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लियर the name make player ready to move does not exist in current context. Make player ready to move, player piece, red player piece 17 है, blue player piece 17, blue player piece 17, ओके। make player ready to move जो है ये बता रहा है कहाँ है, कहाँ पे हमने बना दी भाई? इस पे बना दिए क्या? पता नहीं यहाँ बना दिए, कंट्रोल जेड वाई, आई डोंट नो वो कहाँ पे गया। मैं रेडी टू मूव, चलो अगर बाद में मिलेगा देखेंगे, नहीं तो हम लोग इसको फिर से यहाँ बना ले रहे हैं कि पब्लिक 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 वाइड मेक प्लेयर रेडी टू मूव, और यहाँ पे हमें वो चीज पहले ले आनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। इज रेडी को हमें क्या करना था, यहाँ पे इज रेडी जो था, इज रेडी इक्वल टू ट्रू करना था, ट्रू करना था। और नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव से पहले ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को 0 पे था। ये सब हम पहले किए थे, आई थिंक मैं पता नहीं कहाँ पे वो भूल गया या छोड़ दिया या कैसे हो गया, आई डोंट नो, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसके लिए सॉरी। तो ये हमने फिर से बना दिया है, और अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, मेक प्लेयर रेडी टू मूव हो जाएगा इस तरीके से। शायद फाइल सेव नहीं रही होगी ना, तो वो हट गई, हमने बनाया तो था। ठीक है, अभी ये सही हो जाएगा, ये सारी एरर चली गई हैं, और अब हम प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। और अभी भी हमारा प्रोजेक्ट वैसे ही रन करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, और इसको भी क्लिक करेंगे ये वाले प्लेयर को, तो ये यहाँ से निकलेगा और यहीं से मूव करेगा। अब बात आती है कि रेड वाले के लिए क्या पाथ होना चाहिए, ब्लू के लिए अपना रेड का तो पाथ यहाँ से स्टार्ट होगा, इसी तरह ब्लू का पाथ यहाँ से, ग्रीन का पाथ यहाँ से। तो अब हम इस चीज को समझेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सारे अगर हमें प्लेयर चलाने हैं तो जैसे हमने ये बनाया है ऑन माउस डाउन, इस कोड को मुझे रेड में तो डाल दिया, हमने ग्रीन में भी डाल सकते हैं और येलो में भी डाल सकते हैं। तो अब हमारे सारे प्लेयर तो मूव करेंगे, बट कहाँ से, ब्लू वाली पोजीशन से। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमने जो कॉमन पाथ पॉइंट, आपको याद होगा
जब मैं ये चीज बता रहा था और पाथ ऑब्जेक्ट पे आते थे तो यहाँ पे केवल कॉमन पाथ पॉइंट ही तो लिया था, और वो भी इस तरह से केवल 52 तक हमने डाल दिए थे। फिर मैंने कहा था कि इन चीजों इनमें अभी नहीं डालूंगा, बाद में इसको देखेंगे। तो अब टाइम आ गया है इन पाथ पॉइंट्स में पाथ असाइन करने का, और यही डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा प्लेयर किस पाथ पे मूव करने वाला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि रेड, सबसे पहले आइए ब्लू वाले का पाथ पॉइंट डिसाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो ब्लू पाथ पॉइंट देखिए ये इतने हैं, बट एक्चुअली में ब्लू का पाथ पॉइंट ये थोड़ी नहीं है। एक्चुअली में जो ब्लू का पाथ पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है ना। तो अगर हमें यहाँ पे पाथ पॉइंट डिसाइड करना है तो सबसे पहले तो हमारे कॉमन पाथ पॉइंट तो रहेंगे ही रहेंगे, जो कि यहाँ से, आपको मैं डिजाइन चेंज चाहता हूँ, यहाँ से इस पोजीशन से आपका 51 तक आएगा ब्लू का कोई भी प्लेयर, यहाँ से यहाँ तक। कभी भी 52 पे ब्लू का प्लेयर पीस नहीं आएगा, है ना। उसके बाद वो अपने इस वाले पाथ के अंदर चला जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे पाथ पॉइंट डिसाइड होगा, जो हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिए ताकि ये हटेगा नहीं। लॉक कर दिया ब्लू पे। हमें क्या देना है, पाथ पॉइंट बीच से शिफ्ट के साथ नीचे आइए और 51 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे पाथ पॉइंट आ गए हैं सारे, कहाँ तक, 51 तक, 0 से 51 तक। बट इसके बाद ब्लू वाला अपने पाथ पे चलेगा, तो वो अपना ये खुद का जो हमारे पास पाथ पॉइंट था, ब्लू पाथ पॉइंट, ये और ये 5 जो पाथ पॉइंट उसके खुद के हैं वो उस पे भी मूव करेगा। तो इनको भी हम ऐड कर देंगे, तो 51 और प्लस ये 5 उसका सेल्फ पाथ पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हमारा ये ब्लू पाथ पॉइंट डिसाइड हो गया। इसके बाद अगर हम रेड वाले की बात करें तो रेड का जो पाथ पॉइंट है वो यहाँ से शुरू करता है, यानी कि 13 नंबर से शुरू होगा और 11 तक आएगा, 12 पे कभी नहीं आएगा, है ना। तो हमारे जो रेड वाला पाथ पॉइंट डिसाइड होगा, वो पहला जो पाथ पॉइंट होगा कौन सा होगा, 13 होगा। रेड के लिए पहला पाथ पॉइंट तो 13 है, और लास्ट पाथ पॉइंट कॉमन कॉमन वाले में 11 है, क्योंकि कभी भी रेड वाला 12 पे नहीं आएगा। तो पहले 13 टू 51 डाल देते हैं एक साथ, शिफ्ट के साथ 52 पे भी आएगा ये, और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो 13 टू 52 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 0 से 11, कभी भी रेड वाला जो पाथ पॉइंट है 12 पे नहीं आएगा, रेड वाला प्लेयर 12 वाले पाथ पॉइंट पे कभी भी नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे है। तो इस वाले को उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं। अभी यहाँ पे कितने हो गए, ये 11 तक आ गया, 12 पे इसको आना नहीं है। देन हम क्या करेंगे, रेड वाले का जो सेल्फ पाथ पॉइंट है वो भी हम लेंगे, क्योंकि 11 के बाद वो सेल्फ पाथ पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ से अब हम ये 5 पाथ पॉइंट जो इस पे हैं ये भी डाल देंगे, तो 57 टोटल पाथ पॉइंट बन रहे हैं। 57 इसमें बने और 57 ही रेड वाले में बने, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगर ग्रीन वाले का पाथ पॉइंट देखेंगे तो ग्रीन वाले का पाथ पॉइंट क्या है, 26 से शुरू हो रहा है और 24 तक आएगा। कभी भी 25 पर ग्रीन वाला प्लेयर नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ग्रीन वाले का पाथ पॉइंट डिसाइड करेंगे तो 26 से वो शुरू करेगा। तो पहले हम 26 टू 52 ले लेते हैं और इसको यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। तो 26 से फिर वो 0 से कितना आएगा, 24 आएगा, कभी भी 25 पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 देन 24, ठीक है, 24।
तो ये क्या हुआ, 24 तक आया, 25 पे कभी नहीं आएगा। 24 पे आने के बाद अपना ग्रीन का सेल्फ पाथ पे मूव करेगा, तो इसके बाद हम लोग ग्रीन वाले के ये जो सेल्फ पाथ थे उसको भी इसके अंदर डाल देंगे, ये वाले पाथ। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ज्यादातर लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा कुछ है नहीं, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ इसीलिए। देन अगर हम येलो प्लेयर पीस की बात करें तो येलो का पहला पाथ पॉइंट क्या है, 39। तो ये 39 से 37 तक आएगा, कभी भी 38 पे नहीं आएगा। तो 39 से जब हम प्लेयर पीस की बात करते हैं, येलो वाले को ओपन करते हैं, और तो 39 से हम क्या कर सकते हैं, 52 तक जाएंगे। तो 52 पे जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, जीरो वाले पे, और जीरो से कहाँ तक, 37 तक, क्योंकि वो कभी भी 38 पे नहीं जाने वाला है। तो 37, और इसको भी हमने इस पे ड्रॉप कर दिया। इसके बाद हमारा ये प्लेयर कभी भी 38 पे नहीं जाएगा, तो हम इसको नहीं ऐड कर रहे हैं। देन ये अपने सेल पाथ को फॉलो करेगा, तो इसको भी हम अपने इस पे एरे में लोड कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अभी तक का पाथ अलॉटमेंट। अब यहाँ से कॉमन जो हमने पाथ पॉइंट बनाया उसकी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि पड़ा रहने देंगे। ये वाला जो कॉमन पाथ पॉइंट है, इसका क्या यूज रह गया, कुछ नहीं। हम हमारा रेड प्लेयर रेड पे मूव करेगा, ग्रीन प्लेयर ग्रीन पे मूव करेगा, येलो प्लेयर येलो पे मूव करेगा, है ना। तो देखिए, अब हमें क्या करना है कि कैसे अलॉट करेंगे। यहाँ पे देने से कुछ नहीं हुआ, अभी भी हमारे स्क्रिप्ट में तो कोड लगे हुए हैं, कौन से, यहाँ पे आइए, कॉमन पाथ पॉइंट पेयर पीस। ठीक है, अभी भी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पाथ पॉइंट डॉट करेंट पाथ पॉइंट, है ना, करंट पाथ पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे एरे का, किसके लिए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें एनुमरेटर की, या इसके पहले मूव टू एक्टिव टू मूव कर रहे हैं ना, रेडी टू मूव, तो इसमें हम लेते हैं पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट लें या डायरेक्ट पाथ पेरेंट लें। वेट अ सेकंड, मैं कुछ करता हूँ। आप ये सब कुछ मत करिएगा, मैं बस एक चीज रहने दीजिए, वहां तक बैक भी नहीं होगा, इसी को पड़ा रहने दीजिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको करना है, एक पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट लीजिए, इसको एज एरे बनाइए, और यहाँ पे पाथ पाथ पेरेंट बना लीजिए, और इस पाथ पेरेंट को यहाँ पे डाल दीजिए। डाल दीजिए और यहाँ पे 0 पास कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी ये क्या होगा, अब ये रिक्वायर्ड करने लगेगा इस चीज की, जैसे पाथ कंपोनेंट कॉमन पाथ पॉइंट था ना, तो हम क्या करेंगे, पाथ पेरेंट से अब ये हर प्लेयर पीस पे जो हमारा मेक प्लेयर रेडी टू मूव था, इस पे एक वेरिएबल की डिमांड कर रहा है, और कौन सा वेरिएबल होगा, ये पाथ पेरेंट डॉट डॉट कौन सा, ब्लू, ब्लू पाथ पॉइंट, ब्लू पाथ पॉइंट। ओके, आई थिंक ये ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम है कि पाथ generate method blue player is make player ready to move।
पाथ पॉइंट, तो हमें यहाँ पे यूज करना है आई थिंक पाथ पॉइंट, पाथ पॉइंट, ठीक है। और हम देखते हैं, यस ये सही है। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल पास करना था, एक मेथड पास करना था पाथ पॉइंट का। ये एक पाथ पॉइंट हम इसमें पास करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पास कर दिया पेरेंट डॉट ब्लू पाथ पॉइंट, ऐसे ही हम रेड वाले में पास करेंगे पेरेंट पाथ पेरेंट डॉट रेड पाथ पॉइंट। इसी तरीके से हम येलो में वेरिएबल पास करेंगे पाथ पेरेंट डॉट येलो पाथ पॉइंट, और इसके बाद ग्रीन 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 यहाँ पे है, तो ग्रीन में भी हम पाथ पेरेंट डॉट ग्रीन पाथ पॉइंट। ओके, अब हमारा मैक प्लेयर रेडी टू मूव, ठीक है। अभी हमारा प्लेयर तो मूव करेगा रेड वाले से ग्रीन वाले से, क्योंकि हमने बना दिया है। आपके लिए मैं ये भी बना देता हूँ, फिर टेस्ट करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे हमें पाथ पेरेंट अब चाहिए था, ये स्टैटिक हो गया, यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं हम, तो एक यहाँ पे भी वेरिएबल ले लेते हैं पाथ पेरेंट का, और इस चीज को यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के ऐसा बना देते हैं। अब ये रिक्वायर्ड करेगा एक और, एक पाथ पेरेंट का जो यहाँ से आएगा, देन इस पाथ को हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, तो ये यहाँ से बन गया मूव प्लेयर के लिए। अब आप जब यहाँ पे अपने ब्लू प्लेयर पीस पे आएंगे, तो ये भी आपसे पाथ मांगने लगेगा कि भैया बताओ किस पाथ पे हमको मूव कराना है। तो हमने कहा भाई ब्लू वाले पे मूव करा दो। इसी तरीके से जब आप ग्रीन पे आएंगे, तो ये पूछ रहा है कि किस वाले पे मूव कराना है, तो बता दो कि भाई ग्रीन वाले पे मूव कराइए। इसी तरीके से रेड वाले में हम आएंगे, तो यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा कि किस पाथ पे अब प्लेयर हमारा मूव करेगा। तो रेड वाला टच हुआ है ना, तो रेड पे मूव करेगा। और येलो पे आएंगे तो येलो वाला भी एक वेरिएबल मांग रहा है, और ये भी आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ हमको किस पाथ पे मुझे मूव करना है। तो हमने सबके पाथ वगैरह डिसाइड कर दिए हैं, और एक कॉमन फंक्शन के थ्रू इसको रन करा दिया है। आइए देखते हैं, अभी ये प्रोजेक्ट सिंक हो जा रहा है, देन हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है जब हम ब्लू पे किए, बढ़िया बाहर निकला और ब्लू पे मूव किया। रेड पे किए तो देखिए रेड पे निकला और रेड पे मूव किया। इसी तरीके से ग्रीन पे किए तो ग्रीन पे निकला और ग्रीन पे ही मूव किया। येलो पे किए तो येलो पे बाहर आया और येलो से ही मूव करना शुरू किया। अब इसका कोई भी प्लेयर येलो पे ही निकलेगा और येलो से ही मूव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपने को यही देखना था, और हम लोगों ने बिल्कुल सही अचीव कर लिया है चीजों को। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर बीच में कहीं स्क्रिप्ट में कोई कंफ्यूजन है, तो वीडियो को दोबारा सा देख लें, और नेक्स्ट श्योर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आप डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी प्रैक्टिस करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक फॉलो किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में तो मैं आपको लूडो गेम पूरा कंप्लीट दे रहा हूं, जिसमें आप ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर के साथ 1 प्लेयर 2 प्लेयर और 3 प्लेयर 4 प्लेयर के साथ प्ले कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन गेम बना लूं, या अपने गेम में कुछ कॉइन सिस्टम हो जाए जिसमें लोग पैसे लगाएं, उसके बाद एक दूसरे के साथ प्ले कर सके, या टूर्नामेंट टाइप का कुछ आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीजें इस पे नहीं होंगी। अगर आप इस एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेम बना सकते हैं, कैसे कॉइन सिस्टम बना सकते हैं, कैसे टूर्नामेंट वाले एनवायरनमेंट को अपने गेम के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमारे जो, मान लीजिए प्रोफाइल्स हो गया, पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम हो गया, लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट हुआ, इस तरह से एनिमेशन आया, देन एक लॉगिन स्क्रीन आ गई। इसी तरीके से हम इसमें साइन अप का भी बनाएंगे,
लॉगिन बनाएंगे, कोई भी अपना कॉन्टेक्ट और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे अपनी डिटेल दिया और ये नंबर मेरा नहीं है तो डोंट इस पे कॉल मत करिएगा। कुछ पासवर्ड में गलत हो रहा है, 1 मिनट। यस, देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद इस तरह से सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो अगर इस टाइप का आप गेम बनाना चाहते हैं तो आपको कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं और कोर्स को ज्वाइन कर लें। वो कोर्स हमारा 1 मंथ का होगा, 1 to 1 हम लाइव क्लास करेंगे, जहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप डायरेक्टली पूछेंगे और हम उसको आपके सिस्टम पे एनीडेस्क वगैरह के थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। वैसे तो कोर्स की कॉस्टिंग 6000 है, बट आप यूज कीजिएगा लूडो 60 तो आपको लगभग 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो टाइम के साथ जितना डिले करेंगे हो सकता है डिस्काउंट कम होता जाए या खत्म भी हो जाए। बट अभी आप लूडो 60 को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं, लगभग 60% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस इसके बाद एडवांस लेवल पे गेम डेवलपमेंट करते हैं और इस गेम को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन टूर्नामेंट के साथ बनाएंगे और इससे आप अपने ऐप की मार्केटिंग कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।